हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अंतरराष्ट्रीय शायरा सबीना अदीब जी। बीते दिनों ये चर्चाओं में इसलिए आई क्योंकि मेरठ में एक 100 साल पुराने मुशायरे में जब इन्हें जाना था तो वहां पर उन्होंने अधिकारियों ने उन्हें आने से मना कर दिया। इसका कारण यह था कि बीजेपी के लोग विरोध कर रहे थे और वो विरोध इसलिए कर रहे थे कि उनका कहना था कि प्रयागराज में जो एक 2 दिन पहले उनका मुशायरा हुआ था वहां पर एक ऐसा शेर पढ़ा गया जो ठीक नहीं था। ये पूरी बात इन्हीं से कर लेते हैं कि क्या पूरा मामला था। आपसे बात कर लेते हैं कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, क्या पूरा मामला था? आदाब संदीप जी, मैं भी बताना चाहती हूँ क्योंकि कई दिनों से मैं ये सब चीज़ें सुन रही हूँ। पहली बात तो ये जो आपने सवाल किया कि प्रयागराज में मैंने कुछ पढ़ा आदरणीय प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ या आदरणीय योगी जी के खिलाफ। तो ना तो मेरी ऐसी सोच है और ना कभी मैं ऐसा सोच सकती हूँ। दूसरी चीज़ ये, प्रयागराज अभी मैं शंभुनाथ इंस्टीट्यूट में गई, मैंने कवि सम्मेलन पढ़ा और एक ज़माने से मैं जा रही हूँ। वहाँ अगर इन्होंने एक ये ऑब्जेक्शन उठाया तो पहली बात तो उसका सबूत पेश करें कि मैंने प्रयागराज में क्या पढ़ा। दूसरी चीज़ ये कि इन्होंने जिस गीत के लिए एक मतलब इनको लगा कि हाँ भाई ये गीत जो है वो गलत है, वो गीत मेरा तकरीबन नहीं तो मेरे ख्याल से 22-25 साल पहले का गीत है। और वो ज़माना वो था कि उस वक्त हालात पे ज़्यादा शायरी होती थी। तो जो उस वक्त मैंने महसूस किया वो मैंने लिखा और वो उसी वक्त पढ़ती भी थी। और एक मेरे मेरे ख्याल से तकरीबन नहीं तो 17-18 साल से तो मुझे खुद भी याद नहीं है और इस गीत को मैंने पढ़ा भी नहीं है। ये पुरानी बातों को एक इशू बना के और एक मुद्दा बना के क्यों इसको आम किया जा रहा है? क्योंकि शबीना अदीब ने हमेशा, आप कभी भी आप उनके यूट्यूब चैनल, जितने भी लोगों ने के यूट्यूब चैनल चलते हुए हैं, चल रहे हैं, उनके आप वीडियोस जब देखेंगे तो शबीना अदीब की आपको जो शायरी मिलेगी, उन्होंने हमेशा मोहब्बतों की शायरी की है। उन्होंने हमेशा भारत का, अपने अजीम हिंदुस्तान का परचम बुलंद करने के लिए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो दुबई हो, आप अगर उनके वीडियो देखेंगे तो हमेशा आप ये पाएंगे कि उन्होंने वतन का नगमा पेश किया है। शबीना अदीब अगर प्रयागराज की आप बात कर रहे हैं तो आप देखिएगा कि प्रयागराज में उन्होंने राम की वंदना की है, प्रयागराज में उन्होंने सरस्वती वंदना की है। और मैं लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि आप इस एक 20-22 साल पुराने गीत को क्यों मुद्दा बना रहे हैं, क्यों इशू बना रहे हैं? ये हमारा जो अजीम हिंदुस्तान है, आप शबीना अदीब को उनकी मोहब्बतों की शायरी से क्यों नहीं याद करते हैं? शबीना अदीब का शेर पार्लियामेंट में पढ़ा जाता है और बीजेपी के ही नेता पढ़ते हैं, जो खानदानी रईस हैं, वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। एक बात और संदीप जी मैं शेयर करना चाहती हूँ। कल शाम को मैं जब देख रही थी वो यूट्यूब, मैंने ऐसे, मेरी आदत नहीं है, मैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया से मैं खुद बहुत दूर रहती हूँ। तो मैंने देखा अभी इस शेर को भी लोगों ने प्राइम मिनिस्टर से जोड़ दिया और उसमें फोटो लगा दी। ये जो चीजें हैं, ये यूट्यूबर की गलती है जो यूट्यूब चला रहे हैं, कि अगर जो शेर शबीना अदीब ने लिखा है उस शेर को एज इट इज, अगर वो यही हेडिंग लगाते, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं रही है शबीना अदीब। लेकिन कुछ यूट्यूब चैनल वाले भी क्या करते हैं कि शबीना अदीब का शेर कुछ है और उनको अपना चैनल चलाने के लिए उन्होंने हेडिंग कुछ लगा दी है। तो ये उनका नजरिया है सोचने का, ये उस बात को किस नजरिए से सोचते हैं। मैं, शबीना अदीब ने तो कभी भी ऐसा कोई किसी की जात पे ना हमला किया है, ना उनकी ऐसी सोच रही है। मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहती हूँ। दूसरी चीज ये, जब ये नौचंदी का इनविटेशन मेरे पास आया, मैं तकरीबन नहीं तो मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन से बीमार चल रही हूँ। तो जब मुझे डॉक्टर मेराजुद्दीन, जो आरएलडी के लीडर हैं, और नगर आयुक्त साहिबा ममता मालवीय जी, जब उन्होंने मुझे बताया कि मैम आपके एक गीत को लेकर यहाँ पर लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है, तो मैंने उनसे कहा कि चलो कोई बात नहीं, अगर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है मैम, मैं आऊंगी, क्या फायदा खामखा वहां जाने पर और कहीं कोई बवाल मचे, तो इसलिए मैं खुद ही नहीं आ रही हूँ। तो उन्होंने कहा भी कि नहीं मैम, अभी मंथन कर रहे हैं हम लोग, उनको लोग मनाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो कहने लगी ठीक है मैम, तो फिर मैं क्या लिख दूं, क्या कह दूं लोगों से? तो मैंने कहा कुछ नहीं, आप यही कह दीजिए भाई उनकी तबीयत नहीं ठीक है। और उन्होंने जब ये सुना कि कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है तो उन्होंने खुद भी मना कर दिया। मैं अपने तमाम बीजेपी के भी नेताओं से ये कहना चाहती हूँ कि ये इस गलत फहमी को
खुदा के लिए दिल से निकाल दें, क्योंकि 20-22 साल पुराने गीत को आप मुद्दा मत बनाएं। हमारा अजीम हिंदुस्तान जिस पर हम नाज करते हैं, जिस पर हम फख्र करते हैं, जिस पर हम तमाम शायरी पढ़ते हैं, आप यूट्यूब अगर देखेंगे तो शबीना अदीब की उस शायरी पे जरा सी आपकी नजर इनायत होनी चाहिए, और इस चीज को मुद्दा ना बनाएं। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दे, बस मेरी इल्तिजा है। कौन सा वो गीत था जिसको लेकर ये लोग जो है इतना बखेड़ा हो रहा है, क्या क्या था उसमें क्या? मेरा ये गीत जिस टाइम वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और वो गीत था लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान, गांधी के सिंहासन पर है नाथू की संतान। ये गीत था, और उसमें मैंने ये कहने की कोशिश की है कि अगर हम मजहब के नाम पर आए दिन लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, तो हमारे हिंदुस्तान की वो खूबसूरती, जो वो हमारा कल्चर है, उससे लोग मजरूह होंगे, उससे लोगों को तकलीफ होगी। क्योंकि कोई भी हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तान का हर हिंदुस्तानी जो है वो ये चाहता है कि हमारे देश में अमन कायम हो, और हर साहित्यकार भी ये चाहता है कि हमारे देश में अमन कायम हो। और एक साहित्यकार होने के नाते वो उसकी कोशिश ये होती है कि अपने अमन को कायम करने के लिए, अपने देश को एक की एकता को, अखंडता को एकजुट करने के लिए वो अपनी शायरी के जरिए से लोगों तक ये पैगाम भी पेश करता है। मैं, आप अगर इजाजत दें तो मैं कुछ शेर भी अपने वो सुनाऊं, जो मैं पैगाम के तौर पर, आप कभी भी देखेंगे शबीना अदीब का यूट्यूब चैनल शबीना अदीब के नाम से जो लोगों ने, तमाम सारे लोगों ने अपने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बतों की ही शायरी मिलेगी। शबीना अदीब ये भी कहती हैं कि अंधेरों की हर एक साजिश यहाँ नाकाम हो जाए, उजाले हर तरफ रोशनी का नाम हो जाए। मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है, मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। भारत का हर वासी कोई बिस्मिल, कोई टीपू है, भारत माता के दुश्मन को बातें ये समझानी है। हम सब मिलकर आओ चलो ये आज यहाँ ऐलान करें, हिंदू मुस्लिम बाद में है, हम पहले हिंदुस्तानी हैं। इसी तरह से मुरारी बापू जी ने का जब मेरे पास इनविटेशन आया, तो जब मैंने उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनके दर्शन हुए, तो मैंने वहां राम की वंदना पढ़ी। बिराजे मोरे मन मंदिर में राम, मैं तो सदा उनके गुण गाऊं, दूजे से क्या काम, बिराजे मोरे मन मंदिर मेरा। कबीला जी, एक चीज और पूछना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से कहा जाता है कि साहित्य और कविताएं जो होती हैं समाज का आईना होती हैं, लेकिन ऐसा पहले भी देखा गया है, जब वो राहत इंदौरी साहब थे, मुनव्वर राणा साहब थे, तो सरकार को लेकर जिस तरह से जब शायरियां होती थी या कहीं मुशायरा होता था, तो इस तरह के सवाल उठते रहते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ये सच है, मुझे भी इस वक्त इस बात का बेपनाह अफसोस इसलिए होता है। आपको एक वाकया बताती हूँ, मैंने सुना है अपने लोगों से। एक जमाना था कि जब एक किसी प्रोग्राम में नेहरू जी उस प्रोग्राम को सुन रहे थे, और जोश मलियाबादी साहब एक कोई नज्म पढ़ रहे थे। तो नेहरू जी के पीएम ने आ करके जोश साहब को मना किया। फिर उसके बाद जब ये चीज आदरणीय नेहरू जी को पता चली, तो नेहरू जी ने जोश साहब को अपने घर आमंत्रण भेजा। उन्होंने कहा कि भाई वो रात में जो शायर साहब जो कविता पढ़ रहे थे, जो शेर सुना रहे थे, उनको जरा सा बुलाया जाए। जब जोश मलियाबादी साहब उनके दौलत कदे पर गए, तो नेहरू जी ने उनसे ये कहा कि जो शेर आपने रात में सुनाए थे, जो गजल रात में पढ़ी थी, उसको मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर भी सुनाइए। तो उन्होंने वही पूरी गजल एज इट इज उनसे सुनी और खूब मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा किया। अगर एक साहित्यकार, एक अदीब, एक शायर जो है, जो शायर होता है, वो जो महसूस करता है, वो अपने कलाम में, अपनी नज्मों में, अपनी गजलों में उसको नज्म करने की कोशिश करता है, और उसको नज्म करता है, और वो लोगों के सामने पढ़ता भी है, तो वो खुश हुए। उन्होंने मतलब अप्रिशिएट किया। एक वो बड़े लोग थे। और उसके बाद कई साल के बाद, फिर उसके बाद एक वाकया और है, जैसे मैंने लोगों से
सुना कि दिनकर जी के साथ भी ये हुआ कि दिनकर जी जब कविता पढ़ रहे थे तो कुछ लोगों को, कुछ नेता को उस वक्त ऑब्जेक्शन हुआ। तो जब वो नेताजी की कुछ, मतलब मैं लोगों की सुनी हुई बातें बता रही हूँ, जो मैंने पढ़ा है कुछ लोगों को, तो उनको कुछ तकलीफ होने लगी। तो जब उस पे भी कुछ लोगों ने एतराज किया, तो दिनकर जी ने फिर एक बात कही थी। दिनकर जी ने कहा कि अगर आपको ये तकलीफ हो रही है तो आपने ये तकलीफ पैदा क्यों की। तो ये वो बड़े लोग थे जो ये तमाम सारी चीजों को सुनकर और हंसते थे, मुस्कुराते थे। और साहित्यकार आप देखिए, सिर्फ शबीना अदीब ने इस तरह का गीत नहीं लिखा, हजारों लोगों ने, न जाने कितने लोगों ने पॉलिटिक्स पे, सियासत पे आज भी लोग लिख रहे हैं, आज भी लोग कह रहे हैं। तो अब अगर इस चीज को एक इशू बनाया जाएगा तो शबीना अदीब को जरूर अफसोस होगा कि 22 साल 25 साल पुरानी नज्म को आखिर मुद्दा और इशू क्यों बनाया जा रहा है। ये ना बनाया जाए और उस चीज को दूर किया जाए। जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से मशहूर शायरा सबीना अदीब जी का साफ तौर से कहना है कि इनका ये जो शेर है वो तकरीबन 22 साल पुराना है। उन्होंने प्रयागराज में इसे पढ़ा भी नहीं था, चाहे तो वहां के वीडियो भी निकलवा लिए जाएं। और जिस तरह से इसे मुद्दा बनाया जा रहा है वो बेहद गलत है। उन्होंने बीजेपी के लोगों से भी यही अपील की है कि इसे बिना वजह का मुद्दा ना बनाया जाए। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।